माय यूट्यूब चैनल सिमी विक्सु। सिमी यहाँ है, विक्सु यहाँ है। और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। सभी लोग खूब सारी मिठाइयाँ खाएं, पटाखे कम जलाएं। हमारे घर भी तेज है। इनको भी हैप्पी दिवाली। इतने ये लंबे हैं ना कि मैं क्या ही कहूँ यार, मुझे सोचना पड़ता है। कैमरे में नहीं आ रहा। कैमरे में नहीं आ रहा। और हमारे आने वाले बेबी को भी हैप्पी दिवाली। छुटकू महाराज को है हैप्पी दिवाली। किसको? आने वाले मेहमान को। आने वाले मेहमान को। और इनको भी तो मेरा हेडरूम कट गया। हेडरूम कट जा रहा बड़ा ना, मतलब लंबे होने का कुछ भी। आधे चाय तो जला दी। तो फिर अब हमारी चाय बन रही है क्योंकि हम दोनों को जुकाम हो गया है। मेरा तो था ही जो था, इनको भी जुकाम हो गया है और बहुत गंदा वाला हुआ है। ये देखो किचन में क्या कर रहे हैं ये नाश्ते की तैयारी हो रही है। और आज दिवाली में हम क्या क्या करेंगे वो पूरे वीडियो में आप देखना, एंड तक बने रहना इस वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर। तो ये देखो इन्होंने किया था डेकोरेशन और इनका सारा डेकोरेशन जो है वो नीचे गिर गया। आज फिर करोगे आप क्या? तो ये चाय और ब्रेड खा रहे हैं क्योंकि इनको बहुत तेज जुकाम हो गया है। मुझे लगता है मैंने पास आउट कर दिया है इनको जुकाम अपना। तो अभी जाएंगे ये भैया के घर और वहाँ पे कुछ काम है और उसके बाद फिर और देखते हैं क्या खाना बनाती हूँ, क्योंकि शाम में तो कुछ और ही बनेगा। अब भी देखते हैं क्या बनता है। करके रेडी हो गई हूँ और बस जा रही हूँ अब पूजा करने के लिए। और आज दिवाली गिफ्ट भी मुझे मिलने वाला है और वो क्या मिलेगा वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। सो अभी हमें बाहर भी जाना है क्योंकि दिवाली हम के लिए हमें कुछ सामान भी लाना है, मिठाइयाँ भी लानी है और भी कुछ सामान है जो हमें लाना है। तो अभी मैं तो रेडी हो गई, लेकिन मेरे पतिदेव क्या कर रहे हैं वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये सर 3 दिन से इसमें लगे हुए हैं, लगाते हैं खुल जाता है, लगाते हैं खुल जाता है। आप रात में उठ करके निकाल देते हैं ना? निकाल देती हो तुम। मैं ऊपर चढ़ पाऊंगी अभी बताओ? तो दिवाली के दिन सबसे पहले जो होता है, जो घर की महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अब यहाँ पे तो बड़ी भाभी हैं सिर्फ, और फिर मैंने सोचा कि मैं नहा वहा करके पूजा वूजा कर लूँ पहले, उसके बाद सारा काम किया जाए। तो बस मैं नहा वहा ली थी और फिर मैं पूजा करने में लग गई थी। मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे थे जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि बाहर जा सकें टाइम पे। तो ये हमारा घर का डेकोरेशन हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ और भी अभी बाकी है, क्योंकि हस्बैंड मेरे बेचारे बहुत मेहनत किए हैं घर का डेकोरेशन करने में। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि घर का डेकोरेशन कैसा हुआ है। तो यहाँ पर मैं दिया वगैरह जला रही थी और सुबह की पूजा करने के बाद ही हम खाना खाएंगे, उसके बाद फिर रात की तैयारी की जाएगी। तो पूजा मेरी हो गई और फिर उसके बाद आज मैं क्या कहूँ, मैं किसी से बात करके मैं इतना ज़्यादा खुश हुई, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिर मैं किचन में आ गई और किचन में फिर सारा काम, क्योंकि खाना बनाना बचा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने चावल चढ़ा दिया कि चावल थोड़ा सा होगा, तब तक मैं सब्जियाँ वगैरह कट कर लूँगी। और फिर उसके बाद पापा जी का कॉल आ गया और पापा जी से यानी कि मेरे ससुर जी बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। और फिर उनसे मैं बात करने लगी और देखो क्या क्या कह रहे हैं। तबीयत सब ठीक है?
अच्छा, खाना पीना? नाश्ता वास्ता नहीं हुआ? अच्छा, दिल्ली कब आएंगे पापा जी? दिल्ली कब आएंगे पापा जी? हाँ, अगर फोन नहीं होता तो इंसान चैन की जिंदगी जीता। लेकिन इतने दूर बैठे हुए देखिए, मम्मी पापा जी से बात हो गई, अपने घर पे बात हो गई, नहीं तो फिर कैसे होता। तो सुबह में मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, और क्या बताऊँ यार, मेरा ज़ुकाम अभी ठीक नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो ये देखो, ये बिना नहाए खाना खाने जा रहे हैं। अच्छी कितना आराम है। अब ये नहाए नहीं है, अभी मुझे बाहर भी चलना है और बाहर जाकर के सारे काम भी निपटाने हैं। कब तक चलोगे बताओ? खाना खा के चलेंगे। ठीक है, तो जा रही हूँ मैं खाना खाने, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आप लोगों की दिवाली कैसी रही और क्या कुछ आप लोगों ने घर डेकोरेट किया, कैसे किया, वो सारे जो है कमेंट में आप लोग मुझे बताना। इंस्टा पर भी कमेंट कर सकते हो, इंस्टा की आईडी जो है वो नीचे मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी जा करके फॉलो करके। जब मैं अपने बालकनी में गई तो मैंने देखा कि ये जो बटरफ्लाई है ना, ये मतलब उड़ ही नहीं पा रही थी। एक बार को मुझे लगा कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। फिर मेरे हस्बैंड आए और फिर बोले कि अरे इसके तो पूरे वो मतलब जो पंख हैं उसमें वो बाल उलझ गए थे और ये उड़ ही नहीं पा रहे थे। मुझे इतना बुरा लग रहा था ना। फिर उन्होंने किसी तरह वो बाल निकाला। ये देखो, इन्होंने जो बाल उसके पूरे बॉडी में उलझे हुए थे, जिसके कारण वो उड़ नहीं पा रहे थे। फिर इन्होंने निकाला और फिर उसके बाद वो उड़ने लगे। ये बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग मार्केट पहुंच गए और फिर ये देखो लास्ट एंड तक, मतलब दिवाली है और दिवाली के शाम तक हम लोग शॉपिंग ही कर रहे थे, सारी चीज़ें खरीद रहे थे और सारा सामान लेने गए थे हम लोग। तो हम लोग मार्केट, और मार्केट में अभी भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम है। तो मैंने सोचा कि अभी दिवाली के लिए कुछ मतलब अभी हम कहीं जाएंगे तो उसके लिए मिठाइयाँ भी लेनी हमें। सो पैदल ही निकल गए, यहीं पे घर के पास में ही है, तो वहाँ पे जा कर के लेंगे। क्या बोलो? नहाए नहीं है अभी तक। और बस अब घर का सारा कुछ अभी काम बचा हुआ है मेरा, जा कर के खाना बनाऊंगी और फिर उसके बाद देखती हूँ और क्या क्या करती हूँ। शॉप में और जहाँ जहाँ भी बहुत जगह जाना है, 2-3 जगह से मिठाइयाँ लेंगे। और अभी बस कुछ सेकेंड के लिए ना निक्की मिली थी मुझे, यहाँ से गुजर रही थी तो वो मिली मुझे। तो अब देखते हैं क्या क्या मिठाइयाँ लेते हैं। हस्बैंड मेरे कहने लगे कि दिवाली के एंड तक सामान याद आ ही रहा है और हम लोग सामान ले ही रहे हैं, शाम की तैयारी कब होगी। तो हम लोगों ने मिठाइयाँ ली यहाँ से और फिर फूल वगैरह लिया पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी निकल रहे हैं तो सारा काम निपटा ही लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा हम लोगों को। पूजा में खाना है, मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए हैं जूस कॉर्नर पर, और बस थोड़ा सा जूस बाकी इनके लिए मैंने बनवा दिया। ये मना करते रहते हैं, लेकिन मैंने बनवा दिया। क्या? तो अनार का जूस, अनार कुछ बड़ा किस्मत मिला चेहरा कितना डल लग रहा है। क्या लपेट लूँ जरा बताना?
बताओ। मेरा चेहरा डर लग रहा है क्या? पर मैं बैठ कर के इंतज़ार कर रही थी कि जूस बन जाए तो फिर पी कर के चले, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं कि डेली जूस पीना है, और डॉक्टर भी बोली है। क्योंकि जब से बीमार पड़ी हूँ ना, उसके बाद से मैंने और भी अपनी डाइट को थोड़ा सा सही कर लिया है। क्योंकि यार आप बहुत बीमार रहते हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। सो मैं यहाँ अनार का जूस दे रही थी, और फिर हस्बैंड बोले कि चलते हैं अब घर, और घर में जाने की तैयारी करते हैं। पहले हम आ गए हैं मार्केट से, और हमारे जुगाड़ू पति देव, लो घड़ी तो बनवाना भूल ही गए आप। तो ये जुगाड़ू पति देव कर क्या रहे हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ। अशोक पत्ता लेकर के आए हैं ये। क्या बनेगा? फूल माला। अब इसका बनाएंगे ये माला। मतलब टाइम पास के लिए इनको चाहिए कुछ ना कुछ ना। तो ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो क्या बना रहे हैं। ये कारीगर हो गए हैं, ये कारीगर हो गए हैं, और इन्होंने अशोक पत्ता ला करके ये बनाया डेकोरेशन के लिए। अभी और पड़ी हुई है सारी, नहीं है इधर धागा। तो अभी मैं तैयार नहीं हुई थी, घर का डेकोरेशन का कुछ काम बचा हुआ था, तो वही हम लोग दोनों मिल कर के कर रहे थे। तो गाइज़ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, शाम में आपके लिए सरप्राइज़ है उसके साथ। तो बाय, लव यू ऑल। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।